पर भी चर्चा हुई, लेकिन क्योंकि आपने जो अब तक के फाइन प्रिंट्स रीड किए हैं उसमें क्या कोई और भी बात समझ में आई है जो कि जानना जरूरी है टैक्स रिलीफ के पर्सपेक्टिव से? जी हाँ, बिल्कुल। डेविल लाइज इन फाइन प्रिंट। दीपाली, कई दफे ये कहावत झुटलाई भी जा सकती है। जब हम फाइन प्रिंट पढ़ते हैं तो वाकई में उसमें एक दो जगह राहत मिली है। एक ये है कि 234F जब आप रिटर्न देर से फाइल करते हैं, बिलेटेड रिटर्न फाइल करते हैं, तो आपको 234F के अंतर्गत 5,000 रुपए की पेनल्टी देनी पड़ती है। तो अब ये पावर दे दी गई है सेक्शन 119 में कि अगर वो चाहे असेसिंग ऑफिसर तो उस पेनल्टी को माफ कर सकता है। किसी एक्सेप्शनल सिचुएशन में वो माफ करी जा सकती है। ये एक नया क्लैरिफिकेशन निकल के आया है। दूसरा एक और निकल के आया कि जो अपील की जाती हैं, बहुत सारी अपील दीपाली इकट्ठी हो जाती हैं आयकर विभाग में, एक ही मैटर को लेके 100 200 हजार अपील हो जाती हैं। तो अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ है और कोई हायर कोर्ट के अंडर कंसिडरेशन है और सेम क्वेश्चन ऑफ लॉ है, मतलब बार बार अपील एक ही पे आ रही है, तो वो अपील में डिपार्टमेंट नहीं जाएगा, क्योंकि जब तक उस हायर कोर्ट का जजमेंट नहीं आ जाता तब तक के लिए आपको वो नहीं होगा। एक और फाइन प्रिंट में निकल के आया कि जो अनडिस्क्लोज्ड इनकम निकल आती है सर्च के दौरान, मान लीजिए किसी के यहाँ इनकम टैक्स रेट जिसको आम भाषा में बोलते हैं, अगर सर्च के दौरान कुछ ऐसा निकल आता है तो उस इनकम के अगेंस्ट आप कोई खर्चे या कोई लॉस पुराना आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग के मन में ये स्पष्टीकरण नहीं था कि अगर हमें प्रॉफिट हो गया तो पहले जो लॉस है, मतलब इनकम निकल आई, पहले कोई लॉस चला आ रहा है, उसके अगेंस्ट उसको सेट ऑफ कर लीजिए। तो वो स्पष्टीकरण दिया गया है दीपाली कि अब आप उसको उसके अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। आपको ये क्लेरिफाई कर दिया गया है। एक और क्लेरिफिकेशन है, वो भी हमने सुना था हालांकि, पर लोगों ने उसको नजरअंदाज किया कि हेल्थ और एजुकेशन सेस जो है वो आपको खर्चे की तरह आप क्लेम नहीं कर सकते। उसको लोग सोच रहे थे कि हेल्थ एजुकेशन, तो हम हेल्थ और एजुकेशन के लिए एक तरह से सरकार को टैक्स नहीं दे रहे हैं, हम तो सेस दे रहे हैं, तो ये तो हमारा खर्चा है, इसको हमें क्लेम करना चाहिए। वो आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें अभी फाइनेंस बिल में से निकल के आई हैं, और मुझे लग रहा है जहां मेन अनाउंसमेंट जो होती हैं इनको भी अगर साथ लेके देखें तो हम एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ले सकते हैं। और ऐसा नहीं लगता कि एक दो चीजें ही थी, काफी चीजें छोटी छोटी निकल के आती है। जी दीपाली। गौरी, क्विकली एक चीज और, हालांकि हमने जो मोटे मोटे पॉइंट्स हैं इस बार के बजट अनाउंसमेंट में वो कवर किए हैं, लेकिन जो 2 साल यानी जो अपडेटेड टैक्स रिटर्न्स आप विद इन 2 years भर सकते हैं, ये इससे क्या हेल्प मिलेगी? क्योंकि भले ही काफी टाइम दिया जाता है लेकिन उसके बावजूद भी टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन काफी लोग मिस करते हैं। तो ना ही सिर्फ वो डेडलाइन के पर्सपेक्टिव से, लेकिन हाँ, जैसे कि शरद जी ने भी इस डिस्कशन के दौरान मेंशन किया कि अगर कोई भी अनडिस्क्लोज्ड इनकम है या फिर कोई चीज रह गई है तो उस पर्सपेक्टिव से भी काफी इंपॉर्टेंट डिसीजन है। दीपाली, देखिए, मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता बहुत बड़ा कोई चेंज सरकार ने किया है, क्योंकि 2 साल का टाइम जरूर दिया है, लेकिन उस 2 साल में एक तो आप अपने रिटर्न को जब रिवाइज करेंगे, जैसे शरद जी ने बोला, तो आप अपना रिफंड बढ़ा नहीं सकते, लॉस बढ़ा नहीं सकते, और जहां पे भी सरकार को नुकसान हो रहा है उस हिसाब से आप रिटर्न नहीं भर सकते। दूसरी बात ये कि अगर आप विद इन 12 मंथ्स भरते हैं तो आपको 25% टैक्स ऑन टैक्स देना है, और अगर आप 12 मंथ्स के बाद भरते हैं नेक्स्ट 12 मंथ्स में तो आपको 50% टैक्स ऑन टैक्स देना है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपने अगर अपनी रिटर्न टाइमली नहीं भरी तो आपको एक मौका मिल गया दोबारा से रिटर्न भरने के लिए। अगर आप अब दोबारा रिटर्न अपनी उस पीरियड में आप रिटर्न भरेंगे तो आपके ऊपर ज्यादा टैक्स लगेगा। तो अभी भी आपको रिटर्न तो अपनी टाइमली भरनी है। मुझे ऐसा लगता है सरकार इससे अच्छा ऐसा करती कि पिछले कुछ सालों में जो रिटर्न्स नहीं भर पाए थे उनको एक मौका दे देती कि वो लोग वो रिटर्न्स भर ले, क्योंकि हम जैसे देख रहे हैं हमारे पास भी क्लाइंट्स आते हैं कि पिछले कुछ सालों की रिटर्न भरी नहीं है और वो भरना चाहते हैं, चाहे वो 234F की पेनल्टी के साथ वो उसको भर दे, लेकिन भर ही नहीं सकते, एज पर लॉ वो अलाउड ही नहीं है। तो वो अलाउ कर देते तो शायद सरकार को थोड़ा सा और पैसा मिल जाता और टैक्स पेयर्स भी खुश हो जाते हैं। हालांकि ये प्रोविजन भी ठीक है, उनको मौका, जिन लोगों ने दिक्कत की है अपनी रिटर्न में, कुछ मिस किया है, कोई ओमिशन हुई है, उनके लिए डेफिनेटली क्लॉज ये ठीक है, बट इसमें कुछ और बदलाव होते तो शायद ज्यादा बेटर होता। 1 वर्ड में गौरी, आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स देंगी टैक्स के हिसाब से इस बजट को? देखिए, मैं टैक्स पेयर्स के हिसाब से ही दूंगी, क्योंकि मेरी खुशी टैक्स पेयर्स की खुशी में है। तो टैक्स पेयर्स को कुछ नहीं मिला है, तो आउट ऑफ 10 आई थिंक 3 या 4। आप शरद जी? मैं तो दीपाली मार्क्स तो दूंगा। पहले मैं मार्क्स से पहले एक दुमछल्ला जो कहते हैं वो लगाऊंगा। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अनमा लेकिन फिर भी कोई खास नहीं निकले। मैं भी गौरी से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं
4-5 से ज्यादा तो मैं भी नहीं दूंगा, क्योंकि आशा बहुत थी लोगों को इस विकट परिस्थितियों में दीपाली इस बजट से कि शायद कुछ पैसे